पाठ 13 मुहावरे तथा लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे, इडियम्स। बच्चों, राधिका और रौनक की बातचीत पढ़िए। भाई, माताजी ने समझाया है आंखों को बार बार पानी से धोना चाहिए। माताजी ने तो हाथों को भी बार बार धोने की सलाह दी थी। माताजी तो नाक, मुंह, हाथ, कान सभी शारीरिक अंगों की सफाई की बात करती हैं। राधिका, चलो साफ सफाई करें और माँ के गले का हार बने। हाँ भाई, यह सब देख माँ का चेहरा चमक उठेगा। बिल्कुल राधिका। बच्चों, आपने रौनक व राधिका की बातचीत पढ़ी। अब रंगीन वाक्यांशों पर ध्यान दीजिए। गले का हार का अर्थ है प्रिय होना तथा चेहरा चमक उठना का अर्थ है प्रसन्नता से भर जाना। अब आप समझ गए होंगे कि ये वाक्यांश सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ दे रहे हैं। ऐसे वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, मुहावरा कहलाते हैं। आइए शारीरिक अंगों पर आधारित मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग सीखते हैं। आंखों का तारा, बहुत प्रिय होना। नेहा अपनी माँ की आंखों का तारा है। आंखें खुलना, वास्तविकता का ज्ञान होना। अध्यापिका की बातों से रेनू की आंखें खुल गईं और आलस्य का त्याग कर उसने मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। आंखों पर बिठाना, बहुत आदर सत्कार करना। दादाजी ने हमें अतिथियों को आंखों पर बिठाना सिखाया है। आंखें तरसना, किसी को देखने की तीव्र इच्छा होना। अपने फौजी सुपुत्र को देखने के लिए रमा देवी की आंखें तरस रही हैं। 1 वर्ष से उसको छुट्टी नहीं मिली है। आंखें चुराना, कतराना या नजरें बचाना। माताजी की प्रिय पुस्तक गुम करने के बाद रमनदीप उनसे आंखें चुराने लगा। नाक रगड़ना, अनुनय करना। झूठ पकड़े जाने पर मनु ने सभी के सामने नाक रगड़कर अपनी गलती को क्षमा करने की गुहार लगाई। नाक पर मक्खी न बैठने देना। अपने ऊपर किसी भी प्रकार का आक्षेप न लगने देना। रमन को समझाना कठिन है, वह नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देता। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। अमन अपने नाम के अनुरूप शांत स्वभाव का बच्चा नहीं है। अपनी शरारतों से उसने सभी की नाक में दम किया हुआ है। नाक कटना, प्रतिष्ठा नष्ट होना। सुनीता की झूठ बोलने की प्रवृत्ति से हमेशा उसके माता पिता की नाक कटती रहती है। नाक मुंह सिकोड़ना, अप्रसन्नता प्रकट करना। इंदु के अव्यवस्थित कमरे को देखकर उसकी सहेलियां नाक मुंह सिकोड़ने लगीं। इसी प्रकार के अन्य मुहावरे और उनके अर्थ पढ़िए। बाएं हाथ का खेल, आसान कार्य। हाथ खींच लेना, किसी कार्य से पीछे हटना। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। हाथ को हाथ न सूझना, बहुत अधिक अंधेरा होना। हाथों हाथ बिक जाना, बहुत जल्दी बिक्री होना। मुंह में पानी भराना, किसी चीज के लिए ललचाना। मुंह की खाना, परास्त होना। मुंह में खून लगना, चस्का लगना। मुंह छिपाना, लज्जित होना। सीधे मुंह बात न करना, अकड़ कर बात करना। आओ कुछ खाद्य पदार्थों पर आधारित मुहावरों के अर्थ जानें। टेढ़ी खीर, कठिन कार्य। दाल न गलना, काम न बनना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक आवश्यकता वाले को कम मिलना। खिचड़ी पकाना, साजिश करना। तिल रखने की जगह न होना, ठसाठस भरा होना। दाल में कुछ काला होना, संदेह होना। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। पापड़ बेलना, कठिन साधना करना। ये भी जानें, मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आंख का तारा, इसके स्थान पर नेत्र का तारा नहीं कहा जा सकता। लोकोक्तियां, प्रोवर्ब्स। लोकोक्तियां लोक में प्रचलित उक्तियां या कथन होते हैं। जहां मुहावरे वाक्यांश होते हैं, वहीं लोकोक्तियां पूरा वाक्य होती हैं। इन्हें कहावत भी कहा जाता है। आइए कुछ लोकोक्तियां, उनके अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग को जानें। आ बैल मुझे मार, मुसीबत को स्वयं बुलाना।
कोरोना के समय देश भर में लगे लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग बेपरवाह होकर बाहर घूमकर आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे थे। आप भला तो जग भला। अच्छे व्यक्ति को सभी अच्छे लगते हैं। आप सज्जन हैं इसलिए बुरे व्यक्ति को भी अच्छा समझते हैं। सच ही कहा गया है, आप भला तो जग भला। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक, चाहने वाले अनेक। घर में एक ही टीवी है और सब एक ही समय में अपनी पसंद के कार्यक्रम देखना चाहते हैं। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना। ईशांत के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, किंतु अपनी मेहनत से वह अत्यधिक धनवान बन चुका है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बहुत मेहनत करने पर भी कम फल मिलना। किसान के बेटों ने धन के लालच में सारा खेत खोद डाला, पर मिला एक चांदी का खाली डिब्बा। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की चीज का आदर नहीं होता। रोहन के पिता गणित के अध्यापक हैं, पर वह गणित का ट्यूशन पढ़ने कहीं और जाता है। सही कहा गया है, घर की मुर्गी दाल बराबर। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। मैं रोहित से दूर रहना चाहता हूँ, परंतु वह मेरे पीछे लगा रहता है। इसे कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। हमने जान लिया, मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं। मुहावरे सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। मुहावरों से भाषा में चमत्कार और लावण्यता आती है। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं। लोकोक्तियां कहावतें भी कहलाती हैं।